Hello, my dear learners. Welcome back to your English grammar class. So, in this class, my dear learners, we are starting up chapter number 17th of your book, and the name of the chapter is Adverbs. So, in this chapter, we will see about adverbs. Adverbs क्या होते हैं and kinds of adverbs. Adverbs के कौन-कौन से kinds होते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं adverbs पढ़ने से. सबसे पहले देखिए क्या लिखा है. वर्क इन टीम टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी. यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, उसको आप अपनी टीम में करेंगे. टेक टर्न टू परफॉर्म एंड डिस्क्राइब एन एक्शन. आप अपनी अपनी टर्न के हिसाब से ये एक्शन को परफॉर्म करेंगे. वन पर्सन फ्रॉम अ टीम विल एनेक्ट an action and the other team member will describe the manner, time or place of an action. For example, देखिए किसी एक्शन, एक बच्चे ने एक्शन किया walk slowly. So इसका रिस्पॉन्स क्या होगा? मतलब क्या बोलोगे अगर कोई इंसान या बॉय धीरे चल रहा है तो आप क्या करोगे? यू आर वॉकिंग स्लोली, ऐसे ही बोलोगे. अब दूसरे किसी ने एक्शन किया गो आउटसाइड. गो आउटसाइड में मतलब वो अगर बाहर निकल गया तो आपको क्या रिस्पॉन्स क्या दोगे आप? यू आर गोइंग आउटसाइड, है ना. चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है. Match the column to tell what kind of information the adverb gives. जैसे लिखा है she sing beautifully. She sing beautifully मतलब इसका मतलब क्या होगा? Tell how she sing, है ना. ये बता रहा है कि वो कैसा गाना गा रही है, beautifully गा रही है या अच्छा गा रही है, बुरा गा रही है ना. आगे सेकंड लिखा I arrived at the party late. मैं पार्टी में लेट arrived हुआ. तो ये क्या बता रहा है? Tell when I arrived, कि कब तुम arrived हुए, लेट हुए कि जल्दी हुए. आगे she came in. She came in means ये बता रही है कि tell where she came, है ना. आगे they always brush their teeth twice. तो ये क्या बता रहा है? tells how often they brush their teeth. कितना often वो ब्रश करता है टीथ को, ये बताता है ना. चलिए अब एक्सप्लेनेशन पार्ट में हमारा एडवर्ब का एक्सप्लेनेशन पार्ट लिखा है. देखिए क्या लिखा है. एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव्स और अनदर एडवर्ब. देखिए एक एडवर्ब किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को और किसी दूसरे एडवर्ब को क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं. इट टेल्स हाउ, व्हेन, वेयर और हाउ ऑफन समथिंग हैपन, कि कैसे वो चीज हो रही है, ठीक है. सो वो हमारा एडवर्ब बताता है. देखिए एडवर्ब, ध्यान रखिए, एडवर्ब हमेशा बताता है किसको? वर्ब को, कि कोई वर्ब काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है. जैसे वो स्लो, मतलब जैसे अगर हमने अभी स्लोली पढ़ा तो बता रहा है वो काम कर रही है, कैसे धीरे धीरे कर रही है. दे आर डूइंग द वर्क, बट हाउ दे आर डूइंग द वर्क? स्लोली स्लोली. और ऑपोजिट ऑल्सो, इफ दे आर डूइंग देयर वर्क फास्टली, सो द फास्टली इज अ एडवर्ब इन इट. ओके, चलिए आगे देखते हैं. अब यहाँ पे एडवर्ब को आपने पता लगे मॉडिफाई करता है, ये बताता है आपका वर्ब और एडजेक्टिव्स के बारे में, ठीक है. अब ये इनके टाइप्स भी होते हैं बेटा. काइंड्स या टाइप्स ऑफ एडवर्ब कौन कौन से होते हैं? टाइप और व्हाट दे टेल. जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताएगा बेटा? ये बताएगा हाउ समथिंग हैपन, कोई चीज कैसे हो रही है. मैनर बताएगा उस चीज का. जैसे दिखा है शी ऑलवेज ड्रेस स्मार्टली, वो बता रहा है मैनर कि वो हमेशा कैसे ड्रेस अप करती है स्मार्टली, बड़े ब्यूटीफुली अच्छे से कैरी ऑन करती है. नेक्स्ट लिखा रैबिट रन फास्ट. यहाँ पे भी मैनर पता लग रहा है कि वो रैबिट कैसे रन कर रहा है, फास्ट रन कर रहा है, ठीक है. अब देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब ऑफ टाइम में हमें क्या पता लगेगा? व्हेन इट हैपन, कि कौन से टाइम में वो चीज हो रही है, ठीक है. जैसे एग्जांपल, शी विजिटेड द म्यूजियम येस्टरडे. येस्टरडे टाइम पता लगा कि वो कब विजिट किया? येस्टरडे विजिट किया उसने. प्लीज कम सून, तुम जल्दी आना, ये भी मेरा टाइम बताएगा. आगे देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ प्लेस बताएगा वेयर इट हैपन, जगह बताएगा. लिखा है कम इनसाइड, जगह बताया कि कहाँ आओ आप? इनसाइड आओ. इट इज रेनिंग, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है तो आप अंदर आ जाओ. आगे लिखा है डोंट गो देयर, वहां मत जाओ. इट इज नॉट सेफ, वो वहां जगह सेफ नहीं है. तो ये प्लेस बता रहा है. अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में तो क्या पता चलेगा? हाउ ऑफन इट हैपेंस, कितनी जल्दी या कितने धीरे वो चीज हो रही है. जैसे लिखा है मतलब ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ. तो यहाँ पे ऑलवेज क्या है? मेरा एडवर्ब है. ये मेरा फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि हमेशा आपको बोलना चाहिए. और इसी का उल्टा नेवर टेल लाई, कि कभी भी आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये भी फ्रीक्वेंसी बताता है, ठीक है. सो ये चीजें ध्यान रहेगी. आपको एडवर्ब ऑफ मैनर बताएंगे, टाइम के बारे में पता चलेगा, प्लेस के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में. अब डिग्री भी होती है इसकी. डिग्री में मतलब हाउ मच ऑफ समथिंग, कितना है वो. जैसे लिखा है द सम इज क्वाइट डिफिकल्ट. ये सम कैसा है? बहुत डिफिकल्ट है. आगे आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश माई वर्क, ये बता रहा है डिग्री कि ऑलमोस्ट मेरा काम हो गया है,
है ना, इतना चीज वो चीज हो गई है, ये बताता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, यूज द अंडरलाइन एडवर्ब्स इन योर ओन सेंटेंसेस एंड मेक एटलीस्ट 2 सेंटेंसेस फॉर ईच टाइप। आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा कि एडवर्ब क्या होता है, उसके काइंड्स क्या है। एडवर्ब मॉडिफाई करता है आपका वर्ब को और एडजेक्टिव को, और इनके ऑलमोस्ट एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं इनके। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये आपकी क्लास थी, पार्ट 1 था इसका। अब पार्ट 2 में हम फिर से मिलेंगे, जिसमें हम करेंगे इसी के क्वेश्चन आंसर्स। होप सो हम जल्द मिलते हैं एंड इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तब तक के लिए पार्ट 1 अच्छे से देख लीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।